नमस्कार मित्रों, एईपीएस नो लिमिट 10 बार तक एक अकाउंट से विड्रॉल संभव। जी हाँ, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, लिमिट के बारे में आधार कार्ड से। अभी तक अगर आपने इजी कैश फंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। एईपीएस ट्रांजेक्शन नो लिमिट 10 बार तक ट्रांजेक्शन। आपको याद होगा दोस्तों, जब एईपीएस 17-18 में पूरी तरह से लाइव हो रहा था, सभी पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी, महाराष्ट्र, यानी कि दुनिया के हर कोने में छा गया। उसके बाद लगभग कुछ बैंकों ने 10 ट्रांजेक्शन तक अलाउ कर रहा था, लेकिन उसके बाद 5 ट्रांजेक्शन कुछ बैंकों ने कर दिया। लेकिन ज़्यादातर बैंकों ने 5 ट्रांजेक्शन, उसमें से लोग क्या करते थे, अगर 3000 के एबव 8 रुपया कमीशन मिल रहा है तो किसी को 10,000 का विड्रॉल करना हो तो वो क्या करते थे, 3000 3000 3000, यानी कि 3 बार में पैसे निकालते थे। 8 गुना 3 यानी कि 24 रुपये कमीशन कमा लेता था। 1000 का फिर विड्रॉल करेगा, 2 रुपया उधर से भी आएगा, 26 रुपये, यानी कि 10,000 का विड्रॉल करके 26 रुपये कमीशन कमाते थे रिटेलर बंधु। ये था रिटेलर का कहानी। क्यों? क्योंकि 3000 पे भी कंपनी 8 रुपया देगा, 10,000 का भी ट्रांजेक्शन करेगा तो 8 रुपया देगा। समझ रहे बात को? 10,000 का भी निकासी करेगा तो 8 रुपया ही मिलेगा। लेकिन 5 ट्रांजेक्शन का जब लिमिट था एक ग्राहक का, तो लोग क्या करते थे, 10,000 निकालना हो तो उसे 4 बार में निकालते थे। बहुत सारे कस्टमर तो 5 बार में, रिटेलर 5 बार में निकालते थे अधिक कमीशन लेने के चक्कर में। तो इस तरह से बैंकों को अधिक कमीशन देना पड़ता था, जहाँ पे कम कमीशन में बैंक को ट्रांजेक्शन हो सकता है लेकिन अधिक कमीशन देना पड़ता था। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि अभी लिमिट लगा दिया गया। अभी जो हम लोग हाल फिलहाल जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, इसमें कई बैंकों ने 2 ट्रांजेक्शन 3 ट्रांजेक्शन भी अलाउ कर रखा है अभी भी। लेकिन 30 मिनट का एनपीसीआई ने नया रूल ला दिया कि भाई अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ तो आप 30 मिनट बाद ही कोई ट्रांजेक्शन, अगली ट्रांजेक्शन कर सकते हो। तो 30 मिनट का यहाँ पे ट्रांजेक्शन लगा दिया, क्योंकि बैंक, अभी भी कुछ बैंक ऐसे हैं जो दिन भर में आपको या एक दिन का लिमिट 2 से 3 ट्रांजेक्शन देते हैं। लेकिन एनपीसीआई ने नया रूल लगाया कि 30 मिनट के अंदर एक ही ट्रांजेक्शन होगा। तो ये करने से बैंकों का मानना है या एनपीसीआई का मानना है कि ट्रांजेक्शन, जो फेलियर ट्रांजेक्शन की समस्या है, ये कम होगा और बैंकों को जो इस तरह का डबल कमीशन, इस तरह का जो ट्रांजेक्शन पे ऊपर कमीशन देना पड़ता था, ये सब चीज़ें नहीं होगा। हालांकि ये गलत है, इस तरह से रिटेलर बंधु को भी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहिए। बैंकों को अलग अलग तरह का समय समय पे बदलाव करना पड़ रहा है, जो कि एनपीसीआई ने पहले कुछ ऐसा लिमिट नहीं लगा रखा, बैंक ने भी ऐसा कोई लिमिट नहीं लगाया। स्टेट बैंक से पता होगा कि 5 बार तक हम लोग विड्रॉल करते थे, अभी दिन भर में एक ही ट्रांजेक्शन अलाउ कर रहा है बैंक। अगर दूसरी ट्रांजेक्शन करना हो तो आप आधार पे से कर सकते हैं, लेकिन 30 मिनट बाद, क्योंकि 30 मिनट बाद का प्रक्रिया जो है ये एनपीसीआई ने नया लाया। जब ये नया सिस्टम लाया कि 30 मिनट में केवल एक ही ट्रांजेक्शन होगा, तो इनमें एनपीसीआई का मानना है कि फेलियर ट्रांजेक्शन जैसी समस्याएं कम होगा। बैंकों को जब बार बार एक ही ट्रांजेक्शन को करने के लिए डबल कमीशन या 3 गुना कमीशन ज़्यादा देना पड़ता था। आप खुद सोचिए कि 10,000 का विड्रॉल में अगर 10 रुपये मिल सकता है, तो लोग क्या करता था कि 3000 के विड्रॉल पे भी 10 रुपये मिल रहे हैं, 10,000 पे भी 10 रुपये मिल रहे हैं, तो चलो 10,000 का विड्रॉल हम लोग 3 बार में करते हैं, तो वहाँ पे 30 रुपये देना पड़ता था। तो ये समस्या है, कई सारी समस्याएं हैं जो बैंकों को या एनपीसीआई को भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये गलत तरह से ट्रांजेक्शन हो जाता है। इस तरह के फ्रॉड ट्रांजेक्शन भी काफ़ी सारे होते थे, एक ही अकाउंट से 2-3 बार अगर फेल्ड हुआ तो पैसे कट गए, तो सभी का कट गए। तो इन सब समस्याओं को रोकने के लिए 30 मिनट का ये नया नियम चालू किया गया।